बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी सर नौमान। और आज जो टॉपिक पेपर वन का मैथमेटिक्स पेपर वन का लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो हमारे पास पेपर वन का टॉपिक होता है। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके दो मेथड हैं। मेथड वन एलिमिनेशन मेथड एंड मेथड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप ये कह सकते हैं कि हम एलिमिनेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी एक चीज़ को एलिमिनेट कर देना, निकाल के अलग कर देना। एलिमिनेशन मेथड में हम x या y में से, क्योंकि हम यहाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, या तो x होगा और दूसरा वेरिएबल y होगा। पहली बात है कि दो वेरिएबल होंगे और उन वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो होगी वो सिंगल होगी, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम साइमल्टेनियस पढ़ रहे हैं इस वक्त लीनियर इक्वेशन की, जो कि ओ लेवल्स पेपर वन में क्वेश्चन आता है और 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन तो पेपर वन में ही आएगा। यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन वन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 और एक दी हुई है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। और आज मैं आपको ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को माइनस कर देंगे। सॉरी, जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हुए, एक x और एक y। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे ये चीज़ देखनी होगी कि मैं किस वेरिएबल को एलिमिनेट करूँ। एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो कोफिशिएंट भी बराबर हो। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास x में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो 2 है और यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 5 है, यानी ये कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। मैं इन कोएफिशिएंट को इक्वल ऐसे कर सकता हूँ। पहले तो हमने ये सोचना है कि हमें x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। x या y में से किसी एक चीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर हमें x एलिमिनेट करना है गाइस, तो x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, और अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट सेम करने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे ये भी बतानी है कि हम ये भी देखेंगे कि दोनों के साइन जो हैं वो इक्वल है या अनइक्वल। अगर दोनों के साइन इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि x का साइन और यह 5x का साइन, दोनों का साइन पॉजिटिव है। एंड लुक एट द अनदर वे, यहाँ y का साइन भी नेगेटिव है और यहाँ y का साइन भी नेगेटिव है। ऐसी इक्वेशन को, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद हमें ये भी फैसला करना होता है कि हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। अगर सेम साइन है तो ऑब्वियस आप उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो फिर आप बहुत आसानी से उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। जो एलिमिनेट करनी है वैल्यू वो पॉजिटिव और नेगेटिव होकर खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, एंड इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इस तरह होगा क्या गाइस, स्टूडेंट देखें, इक्वेशन वन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 5 2 10 आ जाएगा, और जब इक्वेशन टू को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो 5 से मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन वन आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 2 टाइम 10, 5 2 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 y, और 5 को 11 से करेंगे तो 55।
ऐसे ही जब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम x के कोफिशिएंट को सेम कर सकें, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8y एंड 2 24 ज़ा 48। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया उसके x के कोफिशिएंट को। अब हम ये देखेंगे x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद हम सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो दोनों सेम हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं देन ऑब्वियसली वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, अगर वो दोनों नेगेटिव है तो भी वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। इसका मतलब है अगर साइन इक्वल है तो हमें इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर साइन डिफरेंट है तो हमें इन इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। इन दिस केस हमारे पास साइन इक्वल है तो मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन को, सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देते हैं, जिससे देखिए हमारे पास ये x एलिमिनेट हो गया, माइनस प्लस माइनस आपके पास 15 माइनस 8 की वैल्यू आई -7y। अच्छा, बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, ये साथ साथ समझाता चलूँ, 15 इज ग्रेटर देन 8 तो साइन जो है वो नेगेटिव की आएगी। नेक्स्ट 55 माइनस 8, यहाँ साइन पॉजिटिव आएगी क्योंकि 55 इज ग्रेटर देन 48, और 55 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू 7/7, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर बआसानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यही इसी के साथ मैं आपके पास इक्वेशन में पुट कर देता हूं। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। कोई भी एक इक्वेशन ले लें, इक्वेशन 1 ले लें, इक्वेशन 2 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इक्वेशन ली 2x -3y इज इक्वल टू 11। देखिए स्टूडेंट, अब सिर्फ हमें करना क्या है कि y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है एलिमिनेशन मेथड के जरिए से साइमल्टेनियस इक्वेशन करना। अच्छा, इसका एक और मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएगी, और आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना भी सिखा दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ y की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। बहुत सिंपल, आपने x की जगह पर तो x ही रखना है, लेकिन y की जगह पर जो वैल्यू है y की -1 उसको पुट कर देना है। यह आ गया 2x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू 11। अब यहां आप क्या करेंगे गाइस, 11 में से 3 को माइनस कर देंगे, 11 माइनस 3 हो गया 8, और हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। y की वैल्यू -1 थी और x की वैल्यू आ गई 4। बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने करना ये है, इसको चेक करने के लिए x और y दोनों की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और इसको चेक कर लें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये वो पार्ट था जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को सेम किया था, लेकिन हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था। अब जो दूसरा पार्ट है वो इस बारे में आएगा कि अगर वैल्यूज सेम करने के बाद भी हमें कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। आइदर मैं इस वाले वैल्यू में भी बता चुका हूं कि अगर सेम साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन हो तो हम उसको ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके इक्वेशन का दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही
आपकी YouTube पे आ जाएगा। उम्मीद है आज जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आई होगी और ये एलिमिनेशन का पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो या किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे और उसके बाद हम और मज़ीद टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।